हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं? और मैं आई हूँ एक और वीडियो पॉजिटिविटी के साथ, पूरी पॉजिटिविटी और एक और टिप बिफोर दिस सूर्य ग्रहण। लेकिन सबसे पहले मैं कामना करूँगी आज के दिन जो हमारा टोटल सोलर एक्लिप्स है, ये हम सभी के जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुखदायी फल लेकर आए। और पूरे विश्वास के साथ मैं यूनिवर्स का धन्यवाद करती हूँ कि हमारे इस चैनल पर अपना हमेशा आशीर्वाद देने के लिए, हम सभी पे अपना आशीर्वाद रखने के लिए धन्यवाद करती हूँ कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये हम सभी की ज़िंदगी में सिर्फ मंगल कामना लेके आया है। इसी विश्वास के साथ आज मैं अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ। तो पहली पॉजिटिविटी तो ये है कि आपने कल कम्युनिटी में देखा था कि एक हमारी डिवाइन फेमिनिन है करिश्मेटिक कविता, वो किस प्रकार से एक विमेनहुड को दर्शा रही है। एक बहुत ही अच्छे मैगज़ीन में बहुत ही फेमस ट्यूटोरियल उनका छपा है और सभी ने बधाइयाँ दी हैं। उन सभी को मैं ढेर सारा धन्यवाद देती हूँ। और आज का वीडियो टिप देने के पहले एक बहुत ही नेचुरल टिप पहले दूंगी। नेचुरल टिप मतलब क्या है? जैसे कि हम कहते हैं ना कि जो नेचर है, नेचर के करीब जाइए। नेचर में आप लोगों को अच्छा लगता है। पेड़ पौधों में, उनके बगीचे में बैठना, पेड़ पौधों को निहारना, नदी के पास आसमान को देखना, ये सब क्या है? ये नेचर है, अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो सब चीज़ें नेचुरल हैं। तो अगर हम लोग भी नेचुरल बन गए, ठीक है, तो समझ लीजिए कि आप डिवाइन से अलाइन हो गए। हर नेचुरल चीज़ें डिवाइन से अलाइंड हैं, इसीलिए वो इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी वो हमको हीलिंग देती हैं। तो अगर हम खुद भी अपने शैडो साइड को ख़त्म करके और अपने आप को नेचुरल बना के डिवाइन से अलाइन करते हैं, तो फिर आप देखिए आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, आपकी इस दुनिया में आने का पर्पस पूरा हो जाएगा। अब ये एक्लिप्स क्या है? ये यही तो है दोस्तों कि जब हमको हमारी जो भी कमियां हैं, जो भी लेसन्स हैं, जब हमें हमारे कार्मिक सिखाने की कोशिश करते हैं और हम नहीं समझते हैं या हम एक ही गलती बार बार कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी लाइफ में एक बैड रिलेशनशिप आया और आपने उससे कोई लेसन लर्न नहीं किया। एक रिलेशनशिप गया तो हम दूसरे में फंस गए, दूसरा गया तीसरे में फंस गए, विदाउट लर्निंग अ लेसन कि भाई हमारा एक लेसन ख़राब क्यों हुआ, वहाँ पर हम में क्या कमी थी। हमारा शायद ईगो साइड था जो डिज़ोल्व होना था। हमें समझना था कि सच्चा प्यार क्या होता है, या इस प्रकार से हमें ऑब्सेस्ड ना हो के सेल्फ लव में रहते तो शायद ऐसा नहीं होता। बट हमने वो लेसन को ना सीख के अपने प्रीवियस पार्टनर पे ब्लेम किया और अगले रिलेशन में फंस गए। 4 रिलेशन ख़राब हुआ तो उस पर ब्लेम किया, तीसरे में फंस गए। वो आया, उसने चीटिंग किया, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। लाइक दिस, ओके। जब हम लोग लेसन लर्निंग नहीं करते हैं तब भगवान अपने तरीके से हमें फिर 360 डिग्री चेंज करता है। और इसीलिए ये एक्लिप्स आते हैं कि या तो तुम खुद सुधर जाओ, ठीक है, जो इशारे हमको भगवान कर रहा है, यूनिवर्स कर रहा है, उन इशारों को समझ लो, खुद को सुधार लो। नहीं सुधारते हैं तब ये चीज़ें सरफेस होती हैं इस टाइम पे, राइट, इन द फॉर्म ऑफ सप्रेस्ड इमोशंस। ठीक है, ये सरफेस होती है जो कि फिर नेचुरली हील होती है। फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है सिवाय आपके हील होने के। दैट इज़ द रीज़न मैंने नेचुरल होना बात किया, क्योंकि यूनिवर्स वांटेड यू टू बी नेचुरल। यूनिवर्स से जुड़ी हर चीज़, चाहे वो प्रकृति हो या आप हो, सब जब तक नेचुरल नहीं होंगे, ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं होंगे, तब तक आप एक्सेप्टेबल नहीं हो, राइट। अनदर थिंग, आज की मेन टिप बताने से पहले एक बात और बताना चाहती हूँ दोस्तों। देखिए, जैसे हमारी इस अर्थ में लॉ ऑफ फ्री विल है, ओके। नाउ आवर अर्थ इज शिफ्टेड टू 5 डायमेंशन, 5D, राइट। सो एक नया लॉ है जो आपको नहीं पता है, वो मैं बता रही हूँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको आप लोग कह सकते हैं मिररिंग। अब तक आपका DM मिरर करता था, अब आपको वर्ल्ड मिरर करेगा। यस, ये बात आपको सिर्फ आज पता चल रही है और पहली बार पता चल रही है।
राइट। सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? देखिए, जैसे कि बताया, एक्लिप्स का पर्पस क्या है? आपको नेचुरल बनाना, ठीक है। तो इस जब 5D, जहाँ पर कि हाई वाइब्रेशनल डिवाइन एनर्जी है, ठीक है, जहाँ पर एनर्जी ऑफ एसेंशन है, ठीक है, वहाँ पर आप अगर अपने लोअर सेल्फ से, अपने अनऑथेंटिक सेल्फ से ऑपरेट करोगे तो वर्ल्ड आपको वही रिफ्लेक्शन देने वाला है, एंड जो कि इस 5D अर्थ में परमिसिबल नहीं है। एंड जस्ट वेट एंड वॉच, वो लोग यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को या गॉड के ऑथेंटिक फॉर्म को, जो गॉड आपसे चाहता है, उनसे अलाइन नहीं होंगे। दे कांट सरवाइव लॉन्ग। और हमको यहाँ सरवाइव करना है, एक बड़े मकसद को पूरा करना है। सो इन दिस न्यू 5D अर्थ, जो सन है हमारा, हमें कंसिडर करना है कि वो हमारे डिवाइन की लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है, जो हमें अपनी एसेंशन, अपनी लाइट दे रहा है। ओके, कंसिडर लाइक सन इज अ डिवाइन लाइट, इज रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑन यू, एंड दिस इज अ न्यू लाइट, ठीक है। सो ये जो न्यू लाइट है, इसको आपको इट्स योर पर्पस कि आपको एक रेनबो लाइट की तरह पूरे अर्थ पे आपको स्प्रेड करना है। यू आर गेटिंग द डिवाइन लाइट नाउ। आपका जो एसेंशन हुआ था, हम जो टाइमलाइन हमारी शिफ्ट हो चुकी है, आवर टाइमलाइन हैज़ ऑलरेडी बीन शिफ्टेड। इस पर मैं अनदर वीडियो बनाऊंगी इन डिटेल, बट let me tell you in this video in very short that because your timeline has been shifted, you are no more acceptable be in the unauthentic self. So because your DNA already been activated, right? और अब जो आप डिवाइन से डिवाइन लाइट रिसीव कर रहे हो, इट्स नाउ योर ड्यूटी टू रिफ्लेक्ट दैट लाइट इन द फॉर्म ऑफ रेनबो लाइट, beautiful colors of that light, that new light in the earth, ठीक है। हमको मदर अर्थ को सर्व करना है। ये टाइम आपका शुरू हो गया है, बिकॉज नाउ यू आर डीलिंग विद द हाई वाइब्रेशन डिवाइन एनर्जी दिस टाइम। इसी की हम लोग तैयारियां कर रहे थे। ओके, आप एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ एसेंशन में हो, ठीक है। आपको डिवाइन की हाई वाइब्रेशनल एनर्जी मिल रही है, आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंटेलिजेंट एनर्जी। जो डिवाइन एनर्जी आप रिसीव कर रहे हो एवरीडे, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम बस यूनियन में आके रोमांस करें, शादी करें और बच्चे करें। आपको पर्पस किए बगैर भगवान नहीं छोड़ेगा, आपको फिर वो एक्लिप्स में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। सो दिस न्यू लाइट जो इस 5D की है, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी लाइट, दिस इज वेरी इंटेलिजेंट एनर्जी, ठीक है। सो दिस विल मिरर योर वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी एंड यू हैव टू स्प्रेड दिस रेनबो लाइट टू द मदर अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि टिप इस सोलर एक्लिप्स पे क्या है, क्योंकि आज शनि अमावस्या भी है, ठीक है। शनि इज टोटली अपोजिट टू सन। मे बी कि वो उनके पुत्र थे, बट जैसे कि वो किसी कारण से उनसे अब ये कहानी बहुत बड़ी है कि उनके रंग को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए सो हम बहुत डिटेल में ना जाएंगे, बट क्योंकि आज हमें सन को भी प्रसन्न करना है और शनि अमावस्या के दिन शनि भगवान को भी नाराज़ नहीं करना है, तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि आज के दिन अगर हम लोग कड़वा तेल, जिसको बोलते हैं सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, उसको हम अपनी बॉडी पे मसाज करें अच्छे से, और उसको मसाज करने के बाद अगर हम नहाते हैं, ठीक है, और अगर ये प्रक्रिया हम साल भर ही करते हैं हर शनिवार के दिन, तो उसका बहुत ही अच्छा लाभ होता है या हमें ग्रहण का इफेक्ट नहीं होता है। अगेन ये सिर्फ एक उपाय है, वरना अदरवाइज़ मेरा मानना तो यही है कि अगर आप अपने आप पे काम कर लेते हो, ठीक है, अपने उन हिडन एरियाज जो कि यूनिवर्स की लाइट में, यूनिवर्स की इस इंटेलिजेंट एनर्जी में नहीं सर्व करता है, वो यूनिवर्स खुद ही 360 डिग्री आपको सोल शॉक देके, या आपको कहते हैं ना एक बवाल देके, या आपको पनिशमेंट देके यूनिवर्स वो खुद ही हील करता है।
लोग डरते क्यों हैं एक्लिप्स से? क्योंकि आपके वो एरियाज़ नॉर्मली 3D में लोग जो होते हैं वो अपने उन कमियों पे काम नहीं करते हैं, फिर वो आपको किसी न किसी तरीके से सोल शॉक मिलता है नॉर्मली हर सोल को, और फिर वो एक्सीडेंट के फॉर्म में, कोई कोई दुर्घटना के फॉर्म में, जब आपकी ईगो की डेथ होती है तो हमें अपनी गलतियाँ लाइफ में समझ में आती हैं। ये भगवान का तरीका है। बट अगर आप पहले से ही अवेयरनेस में हो तो फिर आप अपने हर उस एरिया पे साल भर से काम कर रहे हो, 2 साल से 3 साल से काम कर रहे हो, सो इट विल नॉट अफेक्ट यू। दैट इज़ वॉट आई वॉज वेरी पॉजिटिव कि हमें कुछ नहीं होने वाला है। एंड यू वोंट बिलीव, मैं कम्युनिटी में ढेर सारी पोस्ट डाल रही हूँ और मेरे पास अभी भी बहुत सारी पॉजिटिविटी वाली पोस्ट है। किसी का डीएम आ गया, किसी का डीएम मिलना चाहता है, किसी की प्रोग्रेस हो गई। सो मैं बिल्कुल आज भी डालूँगी। बहुत सारी पॉजिटिविटी हमारे चैनल पे हो रही है। आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू शेयर। बट अगर अभी मुझे इस 2 साल 3 साल 4 साल से याद आया कि हमारी एक डिवाइन फेमिनिन है जो कि 4 साल से अपने पर्सन का इंतज़ार कर रही थी, तपस्या कर रही थी, ठीक है, और आखिर में उनके पर्सन से बात हो गई, मिलन हो गया। चलिए अब हम उन्हीं से सुनते हैं कि क्या हुआ, और सुनने के बाद आज के दिन उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, ठीक है। और अंत में एक बार फिर मैं ये कहूँगी कि ये ग्रहण हम सभी के लिए सिर्फ शुभदायी हो, फलदायी हो, ठीक है, मंगलकारी हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज प्लीज़ ग्रहण के टाइम पे, जो मैंने बताया था टाइम आपको लास्ट वीडियो में, ऑलमोस्ट 11 बजे से लेके 3-7 तक का टाइम बताया था, उस टाइम पे आप सन मेडिटेशन जो टैग किया था वो करेंगे। जो भी इष्ट आप मानते हैं, अलग अलग राशि के हिसाब से अलग अलग मंत्र होते हैं, जैसे तो आप विष्णु भगवान की साधना करिए, राम भगवान की साधना करिए, लक्ष्मी जी की साधना करिए, गणेश भगवान की साधना करिए, जिस भी भगवान जो आपके इष्ट हो उनकी साधना करिए, जो जिस धर्म के हो, जो भी आपकी पाठ पूजा होती है वो करिए। उस टाइम को हमें सिर्फ मेडिटेशन करके उसके इफ़ेक्ट को रिड्यूस करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एंजल मैम। आपके सपोर्ट से मुझे पता चला कि मैं इस जर्नी में हूँ, पहली बात तो, क्योंकि मैं 4 साल से सेपरेशन में थी और बहुत 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 ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम मैंने बिताया है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी। लेकिन हाँ, कभी भी इतनी नेगेटिव नहीं हो गई कि मैंने अपने आप को कुछ हार्म करने की कोशिश की, कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने बहुत ग्रो किया है सेपरेशन में। सेपरेशन पीरियड में मैंने अपने आप को बहुत स्पिरिचुअली अवेकन किया है, मतलब बहुत ट्राई किया है अच्छा काम करने का, अच्छे कर्म करने का। ये कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं। हाँ, और फिर लेकिन मुझे बहुत टाइम लगा मुझे ये जानने में कि मैं इस जर्नी में हूँ। और ऑलमोस्ट मेरा 3.5 years का सफरिंग था, मतलब तड़पती रही मैं, इधर उधर भटकती रही मैं बहुत ज़्यादा। फिर मैंने मैम का चैनल देखा और मेरे को बहुत क्लिक हो गया था, एकदम एकदम से क्लिक हुआ। और मुझे लगा कि कुछ तो है यहाँ पे, कुछ तो हो रहा है। फिर भी लेकिन एक बहुत जल्दी से मैं नहीं आ पाई थी, मेरे को बहुत टाइम लगा। मैंने फिर बहुत सर्च किया, मुझे 1 साल लगा ये पहली बात ये मानने में कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। और मैम को भी मतलब वो करने के लिए कांटेक्ट करने के लिए मैंने कांटेक्ट किया भी था, लेकिन मैं एकदम इनर वर्क करने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा डेडिकेट करने में। तो मैंने इस 26 जुलाई को मैंने स्टार्ट किया था इनर वर्क। और मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ आज आप लोग के साथ, मेरे सोल फैमिली के साथ, कि मैं बहुत ज़्यादा और ऑब्वियसली इतने ज़्यादा परेशानी के बाद कोई भी ब्लेम की एनर्जी और उसमें रह होता ही है कुछ ना कुछ तकलीफ़ें। तो क्या हुआ कि अभी 19 को 19 नहीं 20 से मेरे को बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी फील हो रही थी। मुझे लग रहा था कि मुझे कांटेक्ट करना है, मतलब लास्ट हमारी बात हुई थी 6 मार्च को, थोड़ी सी बात हुई थी।
और फिर बिल्कुल ही वो वैसा हो गया था, मतलब फिर मैंने बिल्कुल नहीं, वो नहीं कांटेक्ट कर रहे थे, मैं भी नहीं किया, तो कुछ भी हुआ नहीं था बीच में। और क्या हुआ कि इस 21st को पता नहीं मेरे को बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही थी, और फिर मैंने कॉल किया था, थोड़ा लेट नाइट था और मैंने कॉल करके छोड़ दिया था। तो फिर नेक्स्ट डे उनका मैसेज आया था कि आपने कॉल किया था करके, ऐसा करके। तो फिर हमारी चैटिंग में बात हुई थी, और फिर शाम को हमारी बात हुई पहली बार। मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा बिगेस्ट अचीवमेंट। थैंक यू एंजल मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सोल फैमिली, थैंक यू एवरीवन, कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड पे कर रही हूँ इसके लिए, क्योंकि मैं 4 साल से इस चीज़ के लिए तड़प रही थी कि मेरा उससे उनसे एक बार हार्ट टू हार्ट टॉक हो। हाँ, और मैं अपनी कुछ बातें बोल पाऊँ, और उनकी बातें सुन पाऊँ। और अब मानोगे नहीं कि ऐसी ऐसी अजीब अजीब मतलब ऐसी बातें हुई हैं कि उन्होंने बोला कि एक तो तुम्हारी आवाज़ इतनी पॉजिटिव लग रही है, इतनी अच्छी लग रही है कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें सुन के। ये बोला उन्होंने पहले, ऐसा कभी पहले पहले हमारा बहुत चाइल्डहुड वाला प्यार मतलब पहले से है, बट ऐसे ये सब कभी नहीं होता था। और उन्होंने ये भी बोला कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या कनेक्शन है ये, कि मैं तुम्हारे ही बारे में, तुम्हारे और हम जो गाने सुनते थे वही गाने मैं सुन रहा था, शाम को बहुत याद कर रहा था। और तुम्हारी रात को मिस कॉल था, और मैंने सुबह देखा, तो मैं सोच रहा था कि अरे बाप रे, ये क्या क्या कनेक्शन हो रहा है ये। ऐसे उन्होंने इजहार किया, और उन्होंने ये भी बोला, फिर मैंने पूछा कि क्या आपका ऐसा होता है कि लाइक हमेशा सारा टाइम आप दिमाग में चल रहे होते हो, मतलब निकाल ही नहीं सकते, जितना भी कोशिश करें निकाल ही नहीं पा रहे हैं टाइप, ऐसा होता है क्या? तो तो उन्होंने बोला कि हाँ ना, बिल्कुल होता है, ऐसा ही होता है, मेरे को भी होता है करके। तो पहली बार मेरे को ऐसा पता चला कि ऐसा भी है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एश्योरेंस था। अ, और कुछ नहीं बोलूँगी, तो आगे के लिए मेरे को और अच्छा इनर वर्क करने के लिए और अच्छा सोल पर्पस करने के लिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 4 साल मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान रही हूँ हर चीज़, बहुत सारी ये चीज़ है, और भी बहुत सारी चीज़ें। मैरिड ट्विन हूँ, वो भी मैरिड है, हम दोनों मैरिड ट्विन्स हैं, और ऑब्वियसली हमारे अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सब कुछ है। पर उसके बावजूद भी होते हुए इतना कुछ इट्स नॉट ईजी एक्चुअली। और ये मेरे को लगता है, एज मैम ने आज मैंने मैम से गाइडेंस लिया, और मैम ने भी बोला कि इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स बता रहा है कि हाँ आपको और आगे काम करना, अच्छा काम करना है। एंड मैं भी आज ये मान रही हूँ कि मेरे को और आगे अच्छा काम करना है, और उसके लिए, हाँ, उसके लिए ये वाला चीज़ बहुत मैं जानती हूँ कि मुझे ज़रूरी था, क्योंकि मेरे को बहुत बीच बीच में डाउट्स आते हैं, आ रहे थे कि क्या क्या है ये, क्या हो रहा है। 4 साल बहुत लंबा टाइम होता है, उसके पहले भी बहुत वेट किया ही वो। तो मुझे ऐसा लगता था, लेकिन हाँ, यूनिवर्स ने दिखा दिया, और मैम की गाइडेंस ने ऑब्वियसली इतना हेल्प किया कि आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और ये भी है कि मैं मतलब 4 महीने में ही मेरे को ये मुझे रिज़ल्ट मिल गया है, 4 महीने मुझे रिज़ल्ट मिला है ये। और आगे तो जैसा भी होगा मैं अपना हार्ड वर्क करूँगी, और जैसा भी होगा अच्छा ही होगा। आई नो दैट, एंड हमें अपना सोल पर्पस करना है। और आई रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू माई ब्यूटिफुल जर्नी। Love you all. Love you, Angel Ma'am. Love you, Universe. And whoever listening to me, please don't be encouraged. Don't be discouraged. सब अच्छा होगा। बस फेथ रखना है। फेथ लूज़ करते हैं हम लोग इस जर्नी में बहुत ज़्यादा, कई बार हो जाता है, लेकिन फेथ नहीं लूज़ करना है। सब अच्छा होगा, बस बिलीव करो कि होगा। थैंक यू, बाय।